नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP2 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं शिक्षा से जुड़ी हुई नए खबर के साथ। मित्रों, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि विभाग और शिक्षा से जुड़ी हुई खबर इस चैनल पर मैं लाता रहता हूं। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है कि सभी शिक्षकों को टीटी मतलब टेट परीक्षा पास करना अनिवार्य है, अन्यथा नौकरी चली जाएगी। उस ऑर्डर को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वही सब खबर को पेपर में प्रमुखता से छापा जा रहा है, जिसमें हम लोग पहले खबर को देखते हैं क्या क्या कहा गया है। तो शिक्षकों को पास करना ही होगा टीटी, 31 अगस्त 2028 तक दी गई मोहलत जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिना योग्यता वाले शिक्षक रहे तो असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। साथ ही यहाँ डिटेल में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि स्कूलों में काम कर रहे शिक्षकों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट टीईटी पास करना अनिवार्य है। कोर्ट ने टीईटी पास करने की समय सीमा जो है वो 31 अगस्त 2027 से बढ़ाकर 31 अगस्त 2028 कर दी। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद कोई और समय नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि बिना टीटी योग्यता वाले शिक्षक सेवा में बने रहे तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों की शिक्षा पर पड़ेगा। फैसले का असर मध्य प्रदेश के 1.5 लाख और देश के 20 लाख से ज़्यादा शिक्षकों पर होगा। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने 65 से अधिक पूर्ण विचार याचिकाएं खारिज कर दी है। ये याचिकाएं राज्य सरकारों, शिक्षक संगठनों और व्यक्तिगत शिक्षकों ने दायर की थी। सभी ने 2025 के फैसले पर पुनः विचार मांगा था। कोर्ट ने कहा कि टीटी परीक्षा कराने में समय और संसाधन लगते हैं, इसलिए 2 साल की अवधि बढ़ाकर 3 साल की गई है। मामला उन शिक्षकों से जुड़ा है जिन्हें RTE एक्ट 2009 लागू होने से पहले नियुक्त किया गया था और जिनके रिटायरमेंट में 5 साल से अधिक समय बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 के फैसले में कहा है कि ऐसे शिक्षकों को 1 सितंबर 2025 से 2 साल के भीतर टीटी पास करना होगा। कोर्ट ने कहा कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट में पहले से व्यवस्था है कि सेवा में मौजूद शिक्षक भी तय समय में न्यूनतम योग्यता हासिल करें। कानून लागू होने के समय सेवा में रहे शिक्षकों के लिए अलग प्रावधान था और उन्हें आवश्यक योग्यता हासिल करने का समय दिया गया था। इससे स्पष्ट है कि संसद चाहती थी कि सभी शिक्षक न्यूनतम मानकों को पूरा करें। कोर्ट ने कहा है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन की अधिसूचनाएं या अधीनस्थ नियम मूल कानून से ऊपर नहीं हो सकते, इसलिए किसी छूट के आधार पर टीटी की अनिवार्यता खत्म नहीं की जा सकती है। फैसले के बाद शिक्षक संघों ने क्या कहा, तो टीटी परीक्षा को लेकर शिक्षकों के संघों की प्रतिक्रिया सामने आई है। शासकीय शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश दुबे ने कहा है कि RTE अधिनियम के प्रावधान में जो संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा पेश किए गए संशोधन के साथ 2010 से लागू हुए थे, उन्हें उक्त तिथि से पहले नियुक्त किए गए शिक्षकों को भूत लक्ष्मी प्रभाव रूप से लागू नहीं किया जा सकता। राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव ने कहा है कि इस समय शिक्षकों को धैर्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा 31 अगस्त 2028 तक बढ़ा दी है। यह राहत इस बात का प्रमाण है कि न्यायालय को लाखों शिक्षकों की व्यवहारिक कठिनाइयों को गंभीरता से स्वीकार किया है। अब उपाय क्या है, तो इसके अलावा भी अभी शिक्षकों के पास उपचार उपलब्ध है। रिव्यू पिटीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन होती है और वो क्यूरेटिव पिटीशन कर सकते हैं। क्यूरेटिव पिटीशन पहले जो सीनियर मोस्ट 3 जज हैं उनके पास जाती है, इसके बाद जो 2 जज हैं जिन्होंने फैसला दिया है उनके पास जाती है। तो कर्मचारियों को अभी उसका उपचार उपलब्ध है। यहाँ पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ द्वारा जो है 30/5/2026 को प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा गया है कि टीटी समीक्षा याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से प्रभावित लाखों शिक्षकों के लिए तत्काल विधायी राहत की अपील। मतलब ये प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से ये विधायी राहत की बात कर रहे हैं।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ, जो देश भर में 14 लाख से अधिक शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाला शिक्षक संगठन है, शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रकरण से संबंधित समीक्षा याचिका पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय से उत्पन्न परिस्थितियों को लेकर गहरी चिंता एवं पीड़ा व्यक्त करता है। इस निर्णय से देश भर के लाखों शिक्षकों में व्यापक असंतोष एवं गंभीर मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई है, जो वर्षों से समर्पण एवं निष्ठा के साथ विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। प्रभावित शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू सरकारी नियमों एवं अधिसूचनाओं के अंतर्गत सक्षम प्राधिकरणों द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाकर की गई थी। इनमें से अनेक शिक्षकों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में समर्पित किए हैं तथा ग्रामीण, शहरी एवं वंचित क्षेत्रों के विद्यार्थियों को शिक्षित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। संगठन ने कहा है कि सरकार के समक्ष निम्नलिखित बिंदु प्रस्तुत करता है। पहला है कि वर्तमान कानूनी स्थिति के कारण लाखों शिक्षकों को वर्षों की सेवा देने के बावजूद अपूरणीय क्षति उठानी पड़ सकती है। दूसरा है, उनकी सेवा स्थितियों को लेकर उत्पन्न अचानक अनिश्चितता विद्यालयों के संचालन एवं समग्र शैक्षणिक वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। यह विषय मानवीय एवं प्रशासनिक दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः इसमें सरकार के त्वरित हस्तक्षेप की आवश्यकता है। पूर्व में भी इस प्रकार की परिस्थितियों में व्यापक जनहित एवं संस्थागत स्थिरता बनाए रखने हेतु विधायी उपायों के माध्यम से कर्मचारियों को संरक्षण प्रदान किया गया है। उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि आगामी संसद के मानसून सत्र में उपर्युक्त अध्यादेश अथवा विधायी संशोधन लाकर प्रभावित शिक्षकों को तत्काल राहत प्रदान करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाए। ऐसा कदम शिक्षकों के हितों की रक्षा करने के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र में निरंतरता एवं स्थिरता सुनिश्चित करेगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार शिक्षकों की भावनाओं एवं चिंताओं के प्रति संवेदनशील रहते हुए इस विषय में सहानुभूतिपूर्वक एवं निर्णायक कदम उठाएगी। शिक्षकों ने सदैव राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वे न्याय एवं सेवा सुरक्षा के अधिकारी हैं। यह भी सम्मानपूर्वक कहना चाहता है कि लाखों पीड़ित शिक्षकों को समय रहते राहत प्रदान नहीं की गई तो वे अपने अधिकारों एवं आजीविका की रक्षा हेतु लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए बाध्य हो सकते हैं। हमें आशा है कि सरकार के सकारात्मक एवं सक्रिय हस्तक्षेप से ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से बचा जा सकेगा। और यहाँ पर प्रोफेसर गीता भट्ट महासचिव जो है राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ के, उनके द्वारा ये पत्र भारत सरकार को दिया जा रहा है। प्रेस लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है। ये लाइन हमने सुनी थी कि एक लम्हा था जब 2017 में संविधान संशोधन के जरिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता के अध्यादेश लाए गए, जिसे माननीय न्यायालय उस बात पर अड़ा हुआ है और शिक्षकों के लिए इतना कठोर फैसला दे रहा है, जबकि आप कोई अन्य दंड भी दे सकते थे। इसको बाध्यकारी करने के लिए आप उनके इंक्रीमेंट रोक सकते थे, आप उनकी पदोन्नतियां रोक सकते थे, उनके लिए कोई और व्यवस्था कर सकते थे। लेकिन रोजी रोटी छीनने की, कैसे उनके बिटिया का विवाह होगा, कैसे उनके माता पिता की दवाई होगी, कैसे बच्चों की पढ़ाई होगी, कैसे उनके कर्जों से उन्हें मुक्ति मिलेगी, रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था बड़े मुश्किल से कर पाए हैं। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में न बीमा है न पेंशन है, जबकि ये 2005 के पहले के नियुक्त हैं। आप सेवानिवृत्त करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन रोजी रोटी की निश्चितता करिए और इन्हें पेंशन, ग्रेजुटी के अन्य सभी हक स्वतः देकर करिए। मोदी जी से आग्रह है कि आप ऐसे अत्याचारी अध्यादेश को निरस्त करिए और शिक्षकों से आग्रह है कि आप आंदोलन का आगाज करिए, सड़कों में उतरिए। अपने सम्मान के लिए मरना उचित है, लेकिन किसी प्रकार से इस अत्याचार को सहना उचित नहीं।